जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में जयपुर या आमेर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से हम जो बादशाह लिखे हुए हैं, सबसे पहले दुलेराय, राजा बलबन, कोकिल देव, रामदेव, पृथ्वीराज, भारमल और भगवंत दास। इनके शासकों के बारे में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से युद्ध लड़े, और इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से उपाधियाँ, इनके क्या क्या उपनाम हैं इत्यादि, इनके बारे में अ, आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का की जानकारी आपको मिल सके और आप इतिहास का क्विक रिवीजन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान के इतिहास में जयपुर या आमेर का इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। यह जयपुर राजस्थान के अभी वर्तमान में राजधानी है, और जयपुर में या आमेर में कछुओं का शासन रहा है। ईश्वर राजवंश ने बहुत अधिक सालों तक राजस्थान में शासन किया है, जयपुर में शासन किया है। तो ये जो कछुआ थे, यह भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं। इस वजह से इनका नाम कछुआ राजवंश भी पड़ा है। ये अपने आप को कुर्म का वंशज भी मानते हैं, इस कारण इन्हें कुर्म भी कहते हैं। इनके जो राजा हुए हैं, ये अपने आप को रघुकुल तिलक मानते हैं। इसी प्रकार से जो चौहान या मेवाड़ के महाराणा थे, वे अपने आप को हिंदू स्वराज मानते थे। और इन्हें जो जयपुर या आमेर का इतिहास में कछुआ राजवंशों का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है? यह तो धर्मस्य जयते। यह तो धर्मस्य जयते का अर्थ है कि जहाँ पर धर्म होगा वहीं पर ही विजय होगी। इसी प्रकार से जो चौहान महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका भी एक आदर्श वाक्य था। उनका आदर्श वाक्य था कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार, यानी जो धर्म पर रहेगा उसे ही तलवार धारण करने का अधिकार है। तो ये थे जयपुर के कछुआ वंशों का आदर्श वाक्य और राजा। तो इसका जो संस्थापक था, वो कौन था? दुल्हे राय या तेजकरण, जो कि शासक बना 1137 ईस्वी में। यह सबसे पहले दौसा में आया था, क्योंकि यहाँ दौसा में इसका विवाह हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि यह तेजकरण या दुल्हे राय, इसके जो ऊपर के पूर्वज हैं, उनका क्या नाम था और वह पहले कहाँ पर थे। तो सबसे पहले जो राजा हुआ, राजा नल हुआ, जिसने एमपी नरवर में अपने शासन की नींव रखी। और आप इसके जो पुत्र हैं, इसको तो जानते ही होंगे, जिसका क्या नाम था? ढोला, जो कि इसके बाद इसका शासन के राजा बना। ढोला मारू के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। जो राजा नल था, इसने 826 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। और इस राजा नल के जो 21वीं पीढ़ी थी, या इस पीढ़ी के जो 33वां शासक था, वो कौन था? सौंठ, राजा सौंठ सिंह। तो ये जो राजा सौंठ सिंह था, यह इसका यही पुत्र था। कौन? दुल्हे राय। तो अब ये दुल्हे राय एमपी नलवर से किस प्रकार से दौसा में गया और किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसे हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि सौंठ सिंह का पुत्र कौन था? दुल्हे राय या तेजकरण। ये अभी भी कहाँ पर है? नरवर में है, या ग्वालियर भी आ जाता है कभी कभी। तो इस दुल्हे राय का विवाह कहाँ पर हो गया? दौसा में। दुल्हे राय का किससे हो गया? रालबंशी चौहान की पुत्री सुजान कंवर से। तब यह अपने ससुराल दौसा में आया, और इसका जो आधा दौसा था, इस पर किसका शासन था? बड़गुजरों का।
तो इसने बड़गुजरों पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। इस क्षेत्र को जीतने के बाद इसने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया और इसके बाद में इसने इसी के ऊपर एक क्षेत्र और था मांझी, इस पर भी आक्रमण कर दिया और इसे भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन यह यहाँ पर क्या हो गया, घायल हो गया। घायल होने के बाद इसकी सहायता करी किसने, जमुआई माता ने करी। जमुआई माता का पूरा नाम क्या था, बड़वाई माता। तो इसने इस मांझी को जीतकर किसे दे दिया, दुल्हे राय को दे दिया और कहा कि अब से तुम मेरी जमुआई माता के रूप में पूजा करना। अब से ही जमुआई माता है, यह है कछवा वंश की कुल देवी हो गई और इसकी आराध्य देवी क्या है, शीला देवी। जिसका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। यहाँ पर केवल ये क्या है, इसकी कुल देवी है कछवा वंश की, कौन, जमुआई माता। इसने बुढ़वाई माता ने मांझी को जीतकर इसका क्या नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, रामगढ़। इसलिए कभी कभी ये भी पूछ जाते हैं कि रामगढ़ का पुराना नाम क्या है, तो हम इसका आंसर क्या होगा, मांझी। तो ये था दुल्हे राय का शासनकाल, जो कि 1137 में इसने स्थापित किया था और नरवर या ग्वालियर एमपी से यह दौसा में आया और इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। हम इसके नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे। अभी तक हमने बात करी है दुल्हे राय या तेजकर्ण की, जो कि 1137 में इसने अपना शासन स्थापित किया, राजा बना। इसके बाद में राजा परवन आता है, लेकिन इसका शासनकाल कहाँ से शुरू होता है यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, इस कारण हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जबकि इसने कुछ कार्य किए हैं, जैसे कि संयोगिता हरण के समय पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसके साथ था, कन्नौज के पास युद्ध लड़े, वह युद्ध में मारा गया। इसके अलावा इसने 64 युद्ध लड़े, इसकी जानकारी कहीं से इतिहासकारों के द्वारा मिली है। इसके बाद आता है कोकिल देव। कोकिल देव कौन है, यह जो दुल्हेरा या तेजकर्ण है इसी का पुत्र है कोकिल देव, जिसने 1207 में अपना शासन स्थापित किया और राजा बना। इसने भुट्टी मीणा या सुसावत मीणा को हराया और आमेर को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी कब बनाई, 1207 में। तो इसके बाद में इसने क्या किया, यादवों से मेड़ व बेराट को छीना। यादवों से मेवाड़ व बेराट को इसने छीन लिया और आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। ये अंबिकेश्वर महादेव जो हैं ये कछुआओं के कुल देवता हैं, जिसका इसने निर्माण करवाया। अब हम पढ़ेंगे रामदेव। अब हम देखेंगे रामदेव, जो कि चौथा शासक है। इसने क्या किया, कदमी महल बनवाया आमेर में। कदमी महल क्या होता है, यहाँ पर राजाओं का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक भी मीणा जाति के लोग करते थे। रामदेव ने बस इतना ही कार्य किया और इसके अलावा जो हम देखेंगे एक्स्ट्रा कि उदयपुर महाराणाओं का राज्याभिषेक पानेड़ा में होता था। कौन करते थे, भील जाति के लोग करते थे और इनका करते थे मीणा। इसके अलावा जोधपुर के राठौड़ों का जो राज्याभिषेक होता था वो करते थे श्रृंगार चौरी में। श्रृंगार चौरी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा के 4 पुत्र थे, जिनका क्रम यही है, सबसे बड़ा भीमदेव, उससे छोटा पूर्णमल, फिर सांगा, फिर भारमल और फिर रूप सिंह बैरागी। ये इसके 4 पुत्र थे। अब सबसे बड़ा पुत्र था भीमदेव। भीमदेव को शासक बनना चाहिए था, लेकिन शासक पृथ्वीराज कछवा ने पूर्णमल को बना दिया, क्योंकि पूर्णमल की जो माता थी बालाबाई, इनका पृथ्वीराज कछवा के ऊपर अधिक प्रभाव था। इस वजह से उसने पूर्णमल को शासक बनवा दिया। अब पूर्णमल शासक बन गया, लेकिन भीमदेव को बनना चाहिए था, तो भीमदेव ने 1533 में इस पर आक्रमण कर दिया पूर्णमल पर और उसको पूर्णमल को हरा दिया और हराने के बाद अपना शासन स्थापित किया और राजा बन गया 1533 में भीमदेव। अब भीमदेव के बाद में भीमदेव का पुत्र रतन सिंह शासक बना। शासक बनते ही इसने अपने चाचा के साथ और बीकानेर के शासक के साथ मिलकर मौजमाबाद पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया और वहां पर सांगानेर की स्थापना कर दी। यह तो था इसका शासनकाल। अब क्या होगा कि भारमल राजा बनेगा। कैसे बनेगा कि भारमल ने रतन सिंह का जो छोटा भाई था आस्करण को राजा बनने का लालच दिया और उसने आस्करण के हाथों रतन सिंह को जहर दिलवा दिया
और रतन सिंह को मरवा दिया। उसके बाद में इस राजा कौन बन गया? आसकर्ण, रतन सिंह का छोटा भाई। ये भी भीमदेव का ही पुत्र है। तो आसकर्ण के राजा बनते ही भारमल था, इसका पृथ्वीराज कछुआ का छोटा बेटा भारमल। तो इसने आसकर्ण पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद राजा कौन बन गया? भारमल। कब बन गया? 1547 में। यही था बस इनके इतनी सी महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे भारमल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे भारमल या बिहारी मल की, जिसने 1547 से 1573 तक ईस्वी तक शासन किया। जब ये राजा बना तब इसने राजा बनने के बाद 1556 में मजनू खां के संयोग से अकबर से मुलाकात करनी चाहिए और ये पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद इसने देखा कि जो अकबर है वह युद्ध कला सीख रहा है हाथियों के साथ। तो वहाँ पर वो हाथी बिगड़ गया और हाथी बिगड़ने के बाद वह अकबर की ओर उसे मारने के लिए दौड़ा। तो भारमल ने उसे बचा लिया, क्योंकि भारमल एक्सपर्ट था हाथियों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसने अकबर खुश हो गया और उसके बाद में भारमल वापस आ गया। लेकिन उसने देखा कि 1558 में सूजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया आक्रमण करके। सूजा कौन था? सूजा था पृथ्वीराज कछुआ का जो पुत्र था रणमल। रणमल का पुत्र है सूजा। तो सूजा ने आक्रमण कर लिया 1558 में और आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया, राजा बन गया। उसके बाद में 1561 में फिर इसने भारमल के परिवार पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। जब ये इसने बंदी बना लिया तो इसका परिवार और जो भारमल था ये पहाड़ियों में छिपे हुए थे और इसके बाद भी जो भारमल था ये पहाड़ियों में ही छिपा रहा। उसके बाद 1562 में जब अकबर जियारत के लिए आ रहा था तब इसने भारमल ने दौसा के जागीरदार रूप सिंह बैरागी या चतकाई खां के सहयोग से सांगानेर में अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात करने पर इसने भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और पहला शासक बन गया अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला। और अधीनता स्वीकार करते ही अकबर ने उसे अपना राज्य वापस दिलवा दिया और शासक बन गया भारमल। जैसे ही अकबर जियारत से वापस आया तो उसने भारमल के परिवार को भी वापस छुड़वा दिया, जो कि इसके पास था, मिर्जा के पास था। मिर्जा एक व्यक्ति है, इसके पास भारमल का परिवार सुरक्षित था। ये कुछ बातें हैं जो कि आमेर का जो प्रथम शासक था भारमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर का कल्याणमल था। जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह था। जैसलमेर का हर्राय भाटी था। मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह था। बूंदी का सुरजन हाड़ा था। ये इन रियासतों के जो शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। अब हम देखेंगे अकबर व जोधा का विवाह, जो कि 6 फरवरी 1562 को सांबर के स्थान पर हुआ था। सांबर झील के पास में ही है। यह प्रथम मुगल व राजपूताना विवाह था। इस विवाह में जोधा व अकबर ने राजपूताना व मुगल दोनों ही कल्चर से दोनों ही की संस्कृति से विवाह किया था। जोधाबाई का जो उपनाम है हरकाबाई, जोधाबाई, शाहीबाई, मरियम उजमानी व हुरका, ये इसके जोधा के उपनाम है। जोधा कौन थी? जोधा थी भारमल की पुत्री थी। है जोधा भारमल की पुत्री थी। इसने जब अधीनता स्वीकार करी थी उसी समय अकबर से प्रस्ताव रखा था कि आप मेरी बेटी से पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और 6 फरवरी 1562 को विवाह कर लिया। देखिए 1562 में ही उसने प्रस्ताव रखा था, अधीनता स्वीकार करी थी और 6 फरवरी 1562 को ही इसने विवाह कर लिया। अब जो शाहीबाई नाम है जोधा का, तो ये बीकानेर के वंश वृक्ष जो पुस्तक है उसमें मिलता है। और जो हुरकाबाई है ये BL पनगड़िया के राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा ये हुरकाबाई कहीं भी नहीं मिलता है। डॉक्टर जदुनाथ ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, डॉक्टर जदुनाथ ने ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर नामक पुस्तक लिखी। इसमें इसने भारमल की पुत्री लिखा है जोधाबाई के लिए, लेकिन इसने नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसके बाद VA स्मिथ ने महान मुगल अकबर नामक पुस्तक लिखी है। इसने इसमें भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखा है। भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखा है इसने, इसमें भी कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है। इसके बाद डॉक्टर माथुरलाल शर्मा, जिसने जयपुर राज्य का इतिहास लिखा है, इसने इस विवाह का जिक्र ही नहीं किया है। ये प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है। जयपुर राज्य का इतिहास, महान मुगल अकबर, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, राजस्थान का इतिहास और बीकानेर वंश वृक्ष, ये इनकी पुस्तकें हैं। इनके पुस्तकों का नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यही याद रखने योग्य बातें हैं। अकबरनामा और जहांगीरनामा,
इसमें अकबर के बारे में मिलता है, इसमें जहांगीर के बारे में मिलता है, इसमें जोधाबाई का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। इतनी बड़ी बात है। जोधा का पुत्र है वो जहांगीर या सलीम ही है, और इसने ही अपनी माता का जिक्र नहीं किया है अपनी पुस्तक में। इसका जहांगीर या सलीम का जन्म 1569 में हुआ था, और भी किसके, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से कब हुआ, 1569 में। इसके विवाह कब हुआ था, 1562 में। इसके इनके बीच में करीब 7 साल का गैप है। तो इनके बीच में एक इनका जो पुत्र नहीं हो रहा था, इस वजह से यह सलीम चिश्ती के पास गए और इसके आशीर्वाद के बाद ही 1569 में इनका पुत्र हुआ। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल बनवाया अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी किसने करवाया था, अकबर ने, और अकबर ने ही वहाँ पर जोधाबाई का महल बनवाया। बारमल ने ही जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। किसके लिए करवाया था, अकबर के लिए, क्योंकि जब बारमल जियारत के लिए आता था तो उसे नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद की ज़रूरत थी, तो इसने बारमल ने जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और इसके अलावा जो जामा मस्जिद और भी है, जिसका एक का निर्माण तो आगरा में है और दूसरे का दिल्ली में है। तो आगरा वाली जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था, और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण खुद शाहजहाँ ने करवाया था। बारमल के जो पुत्र थे भगवान दास और भगवान दास या भगवंत दास, और बारमल का पौत्र था मान सिंह, यानी भगवंत दास का पुत्र। ये दोनों अकबर की सेवा में चले गए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा सेवा मान सिंह ने करी है अकबर की। इसके बाद लगा है 1570 में नागौर दरबार। 1570 में नागौर दरबार लगा था। ये नागौर दरबार इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस नागौर दरबार में अधिकांश सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बारमल पहले ही कर चुका था 1562 में। इस वजह से इस यह मुगल दरबार में मुख्य शासक के रूप में आया, और इसने सभी को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भी कहा, और अकबर भी वहाँ पर स्वयं आया था। इस वजह से 1570 में नागौर दरबार की महत्वपूर्ण भूमिका है इतिहास में। उपाधि दी थी इसको अकबर ने अमीर उल उमरा की। अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी अकबर ने इसे, और राजा की उपाधि भी दी थी। इसे 5000 का मनसबदार भी बनाया था। अब हम देखेंगे 7वें नंबर का भगवंत दास या भगवान दास। ये बारमल बिहारी मल का ही पुत्र है, जिसने 1573 से 1589 में तक शासन किया। इसके दो नाम मिलते हैं इतिहास में, भगवान दास और भगवंत दास नाम मिलते हैं, जिनमें से जो भगवान दास है ये बदायूनी लिखता है इतिहासकार, बाकी दास लिखता है, नैन्सी लिखता है और फरिश्ता लिखता है। ये भगवान दास नाम लिखते हैं इतिहास में अपनी अपनी पुस्तकों में, और अबुल फजल व सूर्यमल मिश्रण अपनी पुस्तकों में भगवंत दास नाम लिखते हैं। ये इसके दो नाम प्रचलित हैं। जो भगवंत दास है यह चित्तौड़ के तत्ती शाखा के समय अकबर के साथ आया था युद्ध में, और युद्ध तृतीय शाखा कब हुआ था, 1567-68 ईस्वी में। यह महाराणा प्रताप के साथ समझौते के रूप में अकबर ने जो अभियान भेजे थे, उसमें से ये तीसरे अभियान के रूप में था, जो कि 1573 ईस्वी में आया था ये महाराणा प्रताप से मिलने। फिर 1583 से 89 तक ये पंजाब का सूबेदार रहा। 1589 में इसका पंजाब के लाहौर में निधन हो गया। इसे अकबर ने 5000 की मनसबदारी दे रख व सिपह सालार दे रखा था। 5000 की मनसबदारी व सिपह सालार दोनों पद पहली बार किसी को दिए गए थे, वो भगवान दास या भगवान दास ही था। इसके एक पुत्री थी, इसका 1585 में इसने अपने भांजे सलीम यानी अकबर के पुत्र से जहांगीर से विवाह कर दिया। इस पुत्री का नाम था मानबाई, मनभावती या सुल्तानिशा। ये इसके तीनों नाम मिलते हैं इतिहास की पुस्तकों में, इस वजह से तीनों नाम याद करना पड़ेगा। 1605 से 1606 में खुसरो ने जहांगीर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर था मानबाई या मनभावती सुल्तानिशा और बादशाह सलीम का ही पुत्र था ये खुसरो। अकबर ने इसे खुसरो को बादशाह बनाने के लिए घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में वह सलीम को ही बादशाह बनाकर चला गया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तब खुसरो ने मान सिंह के साथ विद्रोह कर दिया, और जो खुसरो था ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास चला गया सहायता लेने के लिए, और उनसे आशीर्वाद लिया बादशाह बनने का। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। यही था इसका। अब देख सकते हैं बारमल का पुत्र था भगवान दास, और इसी का पुत्र था मान सिंह।
मान सिंह की बहन कौन थी? मानबाई या सुल्तानिशा या मनभावती। और मानबाई का पुत्र था खुसरो। अब हम इसके आगे का अगली वीडियो में देखेंगे।